मेरी भाभी मुझसे बार बार कह चुकी हैं, लेकिन मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि वो साफ साफ नहीं बताती हैं और मैं भी इतना कुछ नहीं समझ पाता हूँ। मैं उस बात को एकदम से भूल जाता हूँ। कुछ दिन बाद भाभी मुझसे फिर से वही बात करने लगती हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ, तो भाभी उसके बाद कुछ नहीं बोलने लगती। मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। मेरी भाभी कभी कभी मेरी क्लास लगा लेती हैं और मुझे सब कुछ अच्छे से समझा देती हैं। मेरा हर प्रश्न भाभी मुझसे अच्छे से समझा देती हैं, जिसकी वजह से अब मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करने लगा हूँ। एक दिन भाभी ने कहा, अच्छा सानू, आज वो। मैंने कहा, क्या भाभी? वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, तुम समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए छोड़ो ये सब। उसके बाद भाभी मुझे प्रश्न बताने लगती हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाभी मुझसे ऐसा क्या कह देती हैं जो कि मैं वो बात समझ ही नहीं पाता हूँ। एक दिन मेरे स्कूल में वो के बारे में पढ़ाया गया जो कि मेरे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और यह बात मैंने अपनी भाभी से बताया कि भाभी, आज मुझे स्कूल में ये सब पढ़ाया गया है। और वह किताब मैंने अपनी भाभी को दिखाई। भाभी उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, अरे सानू, ये भी सीखना और इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। भाभी मुझे वो के बारे में सब कुछ बताने लगती हैं और मुझे याद भी हो जाता है। लेकिन भाभी के पढ़ाने के तरीके से मेरे मन में बिजली जैसा दौड़ने लगता है। अब मैं भाभी की बात को थोड़ा थोड़ा समझ जाता हूँ कि भाभी मुझे क्रिकेट सिखाने के लिए कहा करती थी। भाभी ने मुझसे कहा, अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा कि स्कूल में कैसे पढ़ना है। मैंने कहा, हाँ भाभी, अब समझ आ गया है। उसके बाद भाभी मेरी तरफ देखने लगती हैं, लेकिन फिर अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो तुरंत उठकर बाहर चली जाती हैं। अब मैं सोचने लगता हूँ कि किसी भी तरह भाभी के साथ क्रिकेट खेलना है। मेरे घर में केवल भाभी और मैं रहता हूँ। मेरे भैया गुजरात में काम करते हैं और दादी बुआ के यहाँ घूमने गई हैं, इसलिए अब मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा था कि भाभी मुझे क्रिकेट खेलना भी सिखा दें तो मज़ा आ जाए। मैंने भाभी से जाकर कहा, भाभी, एक बात कहूँ? भाभी बोली, बताओ क्या करना है। मैंने डरते हुए कहा, भाभी, क्या तुम मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दोगे? वो बोली, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, उसके बाद मैं सिखा दूंगी। भाभी सब कुछ समझ गई थी। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे अभी सीखना है। आप एक बार सिखा दो, उसके बाद मैं खेलने लगूंगा। वो पहले तो बार बार मना कर रही थी, लेकिन फिर किसी तरह राजी हुई। लेकिन वो बोली, सानू, आज तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं कल तुम्हें समझा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है भाभी। उसके बाद मैं कल का इंतज़ार करने लगा। मुझसे एक एक मिनट भी नहीं गुजारा जा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि बहुत मज़ा आएगा। उस दिन शाम को जब भाभी खाना बना रही थीं, तो मैं जाकर भाभी के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, क्या तुम शादी के पहले क्रिकेट खेला है? वो थोड़ी देर शांत रहीं, फिर बताया, तुम अपने भैया से बता दोगे। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं भैया से कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भाभी ने बताया कि मैं शादी से कम 4 बार क्रिकेट मैच खेला है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। भाभी ने खाना बनाया और फिर बोली, चलो अपने हाथ धुलकर आओ और फिर जल्दी से हम लोग खाना खाते हैं। मैंने कहा, ठीक है भाभी। मैं बाथरूम में जाकर अपने हाथ पैर धुले और उसके बाद मैं भाभी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद भाभी ने कहा, अच्छा, समय बहुत हो गया है, इसलिए अब चलो सोते हैं। मैं भाभी के ही कमरे में लेट जाता हूँ और भाभी ने कहा, चलो चुपचाप सो जाओ। फिर मैं सो जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस मेरे मन में क्रिकेट खेल गूंजता रहता है और कितनी जल्दी सवेरा हो, बस यही सोचते सोचते मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। अचानक मेरी नींद 3 बजे खुल गई। मुझे लगा कि सुबह हो गई है, क्योंकि कमरे में लाइट जल रही थी। जब मैंने फ़ोन में समय देखा तो उस समय 3 बजे होते हैं। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बैठकर फ़ोन चलाने लगा। जब सुबह भाभी उठी तो बोली, सानू, कब से जग रहे हो? मैंने उनसे कहा, भाभी, मेरी नींद 3 बजे खुल गई थी, तब से मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी उठी और उसके बाद सारा काम ख़त्म करके बाथरूम में नहाने चली गई। मैं भी अपना काम किया और जब भाभी बाहर निकल कर आई तो भाभी ने कहा, सानू, स्कूल नहीं जाना है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे वो सिखाओ।
उसके बाद मैं कल से स्कूल जाने लगूँगा। भाभी बोली, तुम्हें तो बहुत जल्दी पड़ी है क्रिकेट खेलने की। मैंने कहा, भाभी अभी तक मैंने कभी नहीं खेला है, इसलिए और भी ज़्यादा उत्साहित हूँ। वो बोली, ठीक है खाना बना लें, उसके बाद फिर आराम से सिखा दूँगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे सिखाओ, उसके बाद ही खाना बनाना। भाभी बोली, अच्छा ठीक है। मैं बहुत खुश हुआ। भाभी ने कहा, जल्दी से स्टंप खड़ा करो। मैंने स्टंप खड़ा किया और भाभी मुझे सिखाने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर भाभी को भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा, भाभी ये खेल तो बहुत ही अच्छा है। लगभग आधे घंटे तक हम दोनों क्रिकेट खेले। उसके बाद भाभी बोली, अच्छा अब पहले खाना बना लें, फिर आराम से खेलना। मैंने कहा, ठीक है भाभी, थोड़ा जल्दी से बनाओ। भाभी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ठीक है। खाना बनने के बाद खाना खाए और फिर से खेलने लगे। भाभी मेरा साथ दे रही थी। अब मैं बहुत खुश था। उस दिन मैंने 4 बार क्रिकेट मैच खेला। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कहानी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।